दोस्तों, आपने देखा होगा इस वीडियो में जो मैडम है, क्या कल उस जगह हमारी मां, बहन या बीबी नहीं हो सकती? दोस्तों, इसलिए हम सब इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम सिर्फ इसमें ठेकेदार को जिम्मेदार नहीं समझते। इस ठेकेदार के साथ मिलीजुली सरकार चलाने वाले ये भ्रष्ट जो अधिकारी है, इनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। मैं पहले से कहते आ रहा हूं कि अगर इन भ्रष्टाचार अधिकारियों का सपोर्ट अगर इस ठेकेदार को नहीं होगा या नहीं रहेगा तो इस तरह का काम करने की हिम्मत कोई भी ठेकेदार नहीं करेगा। लेकिन आप कुछ भी कहो, जो टक्केवारी जो चलती आ रही है, परसेंटेज, इस वजह से इस तरह के काम होते ही रहेंगे। फिर हम ठेकेदार को दोष देंगे, फिर बड़े बड़े ट्रक को दोष देंगे, इनको देंगे, उनको देंगे, लेकिन मेन कल्प्रिट मैं कहूंगा ये जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है। मैंने पहले भी कहा था कि किस तरह ये बारापात्रे पद के ऐसे अधिकारी ठेकेदार से मिलीजुली सरकार बनाकर किस तरह का निकृष्ट काम कर रहे हैं और उनके ऊपर के अधिकारी उनकी ढाल बनकर खड़े हुए हैं। आज और एक वीडियो दिखाता हूं। मैं आज तक आपको कहते आया हूं कि ये भ्रष्टाचारी अधिकारियों की वजह से आज मुंबई के रास्ते हो, मुंबई के गटर्स हो, मुंबई के नाले हो, ये साफ नहीं होते, काम बरोबर नहीं हो रहा है। और एक बात मैंने कही थी कि मुंबई के जो ठेके हैं, ये जो भले एसडब्ल्यूडी के हो, बीएमसी के हो, वार्ड के हो, रास्ते के हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक कौम के आदमी को मिलता है। उस वक्त मुझे कई लोगों ने कहा था कि आप जातिवाद फैला रहे हैं, किस जाति को कह रहे हैं। मैंने तभी भी कहा था मुझे कोई जाति से मतलब नहीं, फिर वो मराठी हो, साउथ इंडियन हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ सभी 99% कॉन्ट्रैक्ट मारवाड़ियों को ही मिलता है? आज तक तो सिर्फ मैं खुद कह रहा था, लेकिन आज एक आमदार जी भी यही विधानसभा में कह रहे हैं। आज ये भी बात मैं आपके सामने आपको दिखाना चाहता हूं। कॅब कॅपिटल करण्याचा श्रेय जर कोणाला जातोय तर ते मुंबई महानगरपालिकेला जातो। अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगरपालिकेचा इतिहासात गेल्या 1 वर्षात जवळपास 2000 कोटी रुपयाचे टेंडर प्रसिद्ध झाले, भरून आले आणि मग रद्द झाले। ट्रेंचिंग कॉन्ट्रॅक्ट 556 कोटी रुपयाचा प्रसिद्ध झाला, भरून आला आणि आम्ही त्याच्यात भ्रष्टाचार उघडकीस आणला, मग त्याला ते कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करावं लागलं। मुंबई महानगरपालिकाचे 90% कॉन्ट्रॅक्ट हे मराठी माणसाला भेटत नाही आणि हे तुम्ही बघा, पूर्ण देशात एक छोटासा गाव आहे मालवाडा। त्या एक मालवाडा गावाचं वैशिष्ट्य असं आहे की 90% कॉन्ट्रॅक्ट हे मालवाडा गावाचे सर्व सदस्य आहेत। तिकडचे राहणाऱ्या रे एक परिवारचे 10 12 कंपन्या आहेत। एक ब्लॅकलिस्ट झाली की चुलता भाऊच्या नावाने दुसरी कंपनी, परत कॉन्ट्रॅक्ट आला आणि हे पूर्ण जो कार्टेल आहे, मालवाडा कॉन्ट्रॅक्टर, सत्ताधारी पक्ष आणि अधिकारी, हे नेक्सस एक कार्टेल जिथपर्यंत आपण तोडणार नाही अध्यक्ष महोदय, तिथपर्यंत मुंबईकरांना चांगला रस्ता भेटणार नाही। जेवढी बेसिक इन्फ्रा सोय सुविधा आहे सर्वांमध्ये मालवाडा गाव। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था ना आपको कि ये सिर्फ मालवाड़ा नहीं, उसके बाजू में पुरन है, वडगांव है, ये सभी कॉन्ट्रैक्टर
मुझे तो पता चला ये त्रिदेव भी वही का है। एसडब्ल्यूडी के 90% कॉन्ट्रैक्टर यहां के है, मारवाड़ा, पूरन और वडगांव के है। अब बताइए दोस्तों, अगर ये आमदार जी मनोहर कोटेचा जी अगर कह रहे हैं तो अब तो आप बात मानोगे। ये मैंने पहले ही कहा था, मैं मारवाड़ियों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर हमारी मुंबई में 99% कॉन्ट्रैक्ट, भले वो वार्ड के भी हो, अब वार्ड से भी मांगे, मैंने वार्ड के पेपर इसके लिए मांगे थे कि मुझे पता चले गुच्छे के गुच्छे, जैसे कि ना एरिया एक राजा का है उस तरह। रोड के भी देखिए, मैं आपको बताऊं, मेन रोड एपीआई, आप देखिए, आप आरटीआई डालिए, एपीआई, आरजी शाह, प्रगति इंटरप्राइजेस, कमला कंस्ट्रक्शन, मेन रोड के कॉन्ट्रैक्ट सब इनको ही मिले। क्या पूरे महाराष्ट्र में और कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है? क्या पूरे मुंबई में और कोई यही ढगला का ढगला इनके पास। अब बताइए, जो लोग, जो दोस्त मुझे कहते हैं कि इन अधिकारियों के पीछे तू मत लग, क्या इन्हें ऐसे ही छोड़ दूं? आज सबसे पहले मैंने जो वीडियो दिखाया, वो जो मैडम गिर गई, उन्हें ऐसे ही गिरने दो। मैं तो भगवान न करे कि मैं चाहूंगा कि ये जो अधिकारी है इनकी बीवियां बच्चे ऐसे गिरे तो इन्हें पता चलेगा कि आज ये भ्रष्टाचार को जो साथ दे रहे हैं उसे क्या होता है। दोस्तों, अभी भी मैं कह रहा हूं, जो 12 पात्रे और पत्के साहब, इन्होंने ये त्रिदेव का आज देखो 7 करोड़, इसकी जो फाइल में बताता हूं आपको, WS 627, W610, WS 582, इसको डिसल्टिंग की जो हम नाला सफाई कहते हैं, मैंने तो यहां तक सुना है, मैं निकाल रहा हूं ये खबर, कि जो कोरोना का पीरियड था इसमें त्रिदेव ने बहुत से नाला सफाई के कॉन्ट्रैक्ट आजमा लिए, खुद ले लिए, हथिया लिए। अब मुझे बताइए कि कोरोना में कामगार नहीं मिल रहे थे, फिर भी भर भर के कामगार की एंट्री जो इस ठेकेदारों ने, त्रिदेव से ठेकेदार ने दी है। मैं इंक्वायरी निकाल रहा हूं क्योंकि अभी मेरा प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। आज भी एसडब्ल्यूडी में त्रिदेव के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे पता नहीं चलता कि ये त्रिदेव इतना बड़ा है कि उसके खिलाफ हमारे उच्च अधिकारी भी एक्शन लेने तैयार नहीं। और 12 पात्रे इस सब चक्रव्यूह जो रच रहा है, 12 पात्रे साहब रच रहे हैं, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। क्योंकि अगर मैंने उसका पेमेंट सर्टिफिकेट मांगा तो मुझे दिया नहीं। उन्हें इतना पता होना चाहिए, इतने पढ़े लिखे हो, एई हो, तो इतना पता होना चाहिए कि अगर आरटीआई में कोई चीज हमने मांगी और हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हमें लिख के देनी चाहिए कि ये माहिती हमारे पास उपलब्ध नहीं है या हमारे पास ये पेमेंट सर्टिफिकेट नहीं है। हर बार जब भी हम त्रिदेव के खिलाफ उनके पास कोई पेपर मांगते हैं तो 1-2 पेपर, मैंने लास्ट उसका जो नाला सफाई का मांगा उसमें उन्होंने विजिलेंस का रिपोर्ट ही नहीं दिया। अरे भूल गए, उसका सॉफ्ट कॉपी नहीं। मतलब ये जानबूझकर छोड़ेंगे नहीं, रुकिए, छोड़ूंगा नहीं। फर्स्ट अपील में जाने के बाद 45 डेज हो गए, फिर भी फर्स्ट अपील का अभी तक मुझे कोई बुलावा नहीं आया। जब मैंने कल उनसे बात की, केदार साहब से बात की, उन्होंने कहा बाहर एक अधिकारी से पूछिए, आपको शायद भेजा जाएगा। मतलब जैसे हम पर उपकार कर रहे हो। तो मैं क्या समझू, केदार साहब भी इनमें इन्वॉल्व है? क्या वो भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, या वो भी शामिल है? पूरा एसडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इसमें, पत्के साहब तो है ही है। अगर नहीं होते तो आज तक मैं इतनी बार कह चुका हूं, फोटो दे चुका हूं, तो एक बार मिलकर कहते कि ये सही काम है। एक लेटर लिखा, सही काम है, हमारे फोटो ने, वो भी मैंने आपको बता दिया। विजिलेंस में गया है, अब तक क्या कार्रवाई मुझे पता नहीं। मेरा सेकंड लेटर विजिलेंस के साथ ही एंटी करप्शन में भी जा रहा है।
मैं छोड़ूंगा नहीं। SW डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को कहता हूं मैं छोड़ूंगा नहीं। और एक बात कहता हूं, कल और एक साहब है तुषार पाटिल साहब, एक तो वो साहब जगह पे रहते ही नहीं, मैंने पहले भी उनके बारे में कहा था, जगह पे रहते ही नहीं, इतने कहां बिजी होते पता नहीं। फिर अगर आप बिजी हो तो किसी और ऑफिसर को रखिए। कल मैंने फ्राइडे उन्हें कहा कि मैंने पैसे भर दिए हैं, कभी आऊं, तो कि ठीक है मंडे आइए। हम मंडे गए तो भी जगह पर नहीं। ठीक है, उन्होंने किसी के पास पेपर दिए, लेकिन अब ये मैंने उनसे पेमेंट सर्टिफिकेट मांगा था। अब बताइए, ये है उनका पेमेंट सर्टिफिकेट। गौर से देखिए दोस्तों, उन्होंने दिया हुआ पेमेंट सर्टिफिकेट। अब ये पेमेंट सर्टिफिकेट जब हम पेमेंट, क्या इस पर अधिकारियों का नाम लिखा है सामंत करके, अवधूत सामंत, क्या उनकी सिग्नेचर नहीं होनी चाहिए? जब आप पेमेंट किसी को करते हैं तो उस पर उसकी सिग्नेचर नहीं होनी चाहिए? आप बताइए मुझे। यहां उन्हें सदर माहितीचा अधिकार का स्टैम्प मार के दिया है, चलो ये मेरे लिए है, लेकिन अगर आप पेमेंट सर्टिफिकेट उस कंपनी को करते तो उस पर सिग्नेचर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब बीएमसी विदाउट सिग्नेचर, ये नई रीत आई है कि विदाउट सिग्नेचर पेमेंट करे, या फिर मैं ये समझूं कि मेरे लिए फिर एक बार नया टाइप किया हुआ पेमेंट सर्टिफिकेट दिया गया है। अगर ये पेपर मुझे मिलता है इसमें सिग्नेचर नहीं है पेमेंट सर्टिफिकेट पर, तो मैं क्या समझूं? मैं तुषार पाटिल साहब से पूछना चाहता हूं कि इस तरह, क्या आप इस तरह ठेकेदार को पेमेंट करते हो? अब बताइए दोस्तों, इनका क्या किया जाए? आज ये जो त्रिदेव, इनको 7 करोड़ का काम है, 7 करोड़, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। बारा पात्रे साहब कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, इतने प्रूफ देना, ना पतके कुछ लेना। पतके में अगर मेरा वीडियो पतके साहब देखते हैं तो ध्यान रखिए, तेरी हर जगह जहां जहां आप और बारा पात्रे साहब के पहले से आज तक की कुंडली में निकालूंगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है। और आप सोचते हैं लड़ते लड़ते कितना जाएगा। एक बात ध्यान रखिए कि आप जो आरटीआई की रिपोर्ट छुपा रहे हैं मुझसे, उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हो सकती है। बारा पात्रे साहब, एफआईआर आपके खिलाफ हो सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रूफ की राह देख रहा हूं। जिस वक्त आपके खिलाफ मुझे एक भी प्रूफ मिला, फिर आपके खिलाफ एफआईआर लिखने में जो भी मुझे उसके लिए भुगतना पड़े मैं भोगूंगा, क्योंकि मैं सच्चा हूं, मेरी लड़ाई सच्ची है। इसलिए मुझे कमिश्नर तक जाना पड़े तो भी मैं जाऊंगा। ये लड़ाई तो लड़ता रहूंगा। SWD डिपार्टमेंट का हूं सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि यहां जो भी पेपर देते हैं अधूरे पेपर देते हैं, वक्त पर पेपर नहीं देते। फर्स्ट अपील आज 45 डेज के बाद भी फर्स्ट अपील में बुलाया नहीं जाता। हमारे जो हमने लेटर्स लिखे उनका आंसर दिया नहीं जाता। विजिलेंस कुछ कुछ रिपोर्ट्स है दिए, ये तुषार पाटिल के फाइल में दिए हुए, उनकी भी मैं इंक्वायरी करूंगा। तुषार पाटिल जी, आपने मुझे पेपर तो दिए, लेकिन क्या विजिलेंस का है? आपके स्पॉट पर अगले हफ्ते मेरे लोग जाएंगे, देख कर आएंगे। एक ध्यान रखिए, ये जो लोगों को पता है कि मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो रोड है, ये बाकी सब चीजें इनकी गारंटी रहती है, रोड की भी। ये सब का कच्चा चिट्ठा ओपन होगा। मैंने कहा ना, मैं प्रदर्शन रखूंगा, एग्जीबिशन रखूंगा, प्रदर्शनी रखूंगा, और उस वक्त पूरी जनता देखेगी कि मैं बारा पात्रे जी के खिलाफ, इस भ्रष्ट अधिकारी पतके के खिलाफ, इसने इसके पहले भी कितने किए हैं, मुझे डिटेल आ रही है, सिर्फ मेरे पास प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता। प्रूफ तो होगा, महीने 2 महीने में सब कुंडली आएगी।
मैं 20 साल से पॉलिटिक्स, मेरे भी है सपोर्टर्स, मुझे भी अधिकारी लोग जानते हैं। आप कहीं भी ए वार्ड से लेके एस वार्ड तक कहीं भी घूमे हो, मेरे भी लोग हैं। पहली बार मैं कोई अधिकारी के पीछे इतना लगा हूं। आज किसी को भी पूछे आपके जो मुझे जानते हैं, मैं पहली बार, और ये भी मेरा रिकॉर्ड है, मैं पीछे लगा तो पीछे नहीं हटता। मैंने वहां कहा है एसडब्ल्यूडी में डंके के चोट पे कहा है, या तो बारापत्रे और पतके के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर मैं यहां आना बंद कर दूंगा। देखते हैं लड़ाई कितनी लंबी चलती है। बारिश के बाद भी आपको काम त्रिदेव का शुरू करना है, यह भी ध्यान रखिए। काम पूरा नहीं हुआ बारापत्रे साहब, काम अभी शुरू करना है। उसके बाद हर आदमी में बिठा के रखूंगा वहां कि आप जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से काम कर रहे हो या नहीं। ये जनता का पैसा है। इंजीनियर रखूंगा, फिर बताऊंगा कि आपको कितना भ्रष्टाचार, प्रूफ के साथ। आप कह रहे हो ना मेरे फोटोज, ये नहीं है। आज ये फोटोज में माननीय विजिलेंस में भेज रहा हूं, एमसी तक भेज रहा हूं। ये जो फोटो आप जो कह रहे हो ना ये मेरे वहां के नहीं है, ये सब भेज रहा हूं मैं। अभी सोमवार को मेरा दूसरा स्मरण पत्र जाएगा कि क्या एक्शन आप पे ली विजिलेंस ने। इंक्वायरी तो जरूर लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर। आज तक का जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितने मेरे लागे बंद है, जितने मेरे कॉन्टैक्ट है, सभी को यूज करके, फिर डीएमसी कॉन्टैक्ट हो जो भी हो, यूज करके आप दोनों के खिलाफ चौकसी लगाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। आप जिस तरह से मुझे हल्के में गिन रहे हो, हर बार एक एक पेपर कम दे रहे हो, मजा में उड़ा रहे हो, पेपर दे रहे हो, उस पर आपकी साइन नहीं है। ये सभी अधिकारी, भले वो तुषार पाटिल हो, पतके हो और जो भी हो, लड़ाई तो है ही, छोड़ूंगा नहीं आपको। बस दोस्तों आपको इतना ही कहता हूं कि सिर्फ घर पर बैठकर व्हाट्सएप ग्रुप पर सरकार को दोष देकर, गड्ढे के फोटो डालकर रहने से कुछ नहीं होगा। हमें यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप घर में बैठकर व्हाट्सएप पे डालने से बेहतर है हमारे जैसे जो लड़ रहे हैं इसके साथ आ जाओ। चलो दोस्तों, फिर एक बार हाथ जोड़ के आपको विनंती करता हूं कि इस लड़ाई में मेरा साथ दो, नहीं तो फिर मराठी में कहते हैं ना, देवा का काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे, वही गाना हमें कहना पड़ेगा। और इस भ्रष्टाचार, अधिकारियों का भ्रष्टाचार हमें सहन करना पड़ेगा जिंदगी का, आज नहीं तो कभी नहीं दोस्तों। धन्यवाद।